दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपकी खूबसूरत वाइफ एक सीरियल किलर है तो आपकी हालत क्या होगी। जरा सोचिए। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत में एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें आदमी का नाम डॉन होता है और उसकी एक खूबसूरत वाइफ होती है जिसका नाम मोना है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मोना के परिवार में मोना की ही चलती होती है। डॉन को दहेज में एक फर्नीचर स्टोर मिला हुआ होता है। एक दिन डॉन अपने स्टोर पर होता है, तभी वहाँ एक माल लड़की आती है। उस लड़की का नाम दस्ती होता है। डॉन उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और वो उस लड़की को सेल्स गर्ल की जॉब दे देता है। फिर एक दिन मोना उस स्टोर पर आई होती है तो वो दस्ती को वहाँ देखती है तो मोना डॉन से दस्ती के बारे में पूछती है तो डॉन दस्ती की तारीफ करने लगता है। फिर जब डॉन ऑफिस में होता है तभी मोना वहाँ आती है और डॉन को गर्म करने लगती है और जैसे डॉन गर्म होता है मोना उसे देने से मना कर देती है। ये देखकर डॉन गुस्सा हो जाता है पर फिर भी मोना उसे नहीं देती। फिर डॉन और मोना के बीच झगड़ा हो जाता है और मोना वहाँ से चली जाती है। फिर जब डॉन सो रहा होता है तभी दस्ती वहाँ आती है और डॉन के साथ जबरदस्ती करने लगती है। पहले डॉन उसे मना करता है पर फिर उसकी भूख बेकाबू हो जाती है और उन दोनों के बीच एंजॉयमेंट चालू हो जाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन डॉन के घर पर पार्टी होती है तो वहाँ दस्ती आ जाती है। ये देखकर डॉन घबरा जाता है। डॉन उसे पूछता है तुम ये क्यों आई हो, तो दस्ती उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर डॉन डर जाता है और दस्ती को बताता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तो दस्ती उसे कहती है कि मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद से डॉन काफी ज्यादा परेशान रहने लगा और दस्ती के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन डॉन दस्ती को अपने केबिन में बुलाकर कुछ पैसे देता है और दस्ती को एबॉर्शन करने के लिए बोलता है। दस्ती उसे एबॉर्शन कराने से मना करती है और डॉन से ज्यादा पैसों की डिमांड करती है। फिर दस्ती अपने घर जाती है तो वहाँ उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि डॉन कितने पैसे देने वाला है और वो दस्ती को डॉन से ज्यादा पैसे मांगने के लिए बोलता है क्योंकि डॉन काफी अमीर होता है। फिर दिखाया जाता है कि दस्ती वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं होती पर वो सिर्फ डॉन को फंसा रही होती है। एक दिन दस्ती डॉन को फोन लगाती है और बोलती है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो डॉन उसे मना करता है और बोलता है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर दस्ती उसकी बात नहीं मानती। फिर डॉन काफी ज्यादा परेशान होकर उसकी वाइफ के पास जाता है और हिम्मत करके उसको सारी बात बताता है। पहले तो उसकी वाइफ उस पर चिल्लाती है, फिर बाद में शांत होकर पोल को समझाती है कि तभी दस्ती का फिर से कॉल आता है और वो पोल को कॉल में धमकाने लगती है। ये सुनकर मोना को फिर से गुस्सा आ जाता है और मोना पोल से कहती है कि हमें इसका इलाज करना होगा। तो पोल बोलता है कि कैसे करेंगे, तो मोना बोलती है कि हमें दस्ती को जान से मारना पड़ेगा। ये सुनकर पोल सदमे में आ जाता है और मोना को ये करने से मना करता है। अगले दिन वो दोनों स्टोर में बैठे होते हैं, तभी मोना पोल को एक ग्लास में कुछ देती है और बोलती है कि तुम ये दस्ती को पिला देना। उसके बाद डॉन दस्ती को कॉल करके स्टोर पर बुलाता है। दस्ती आते ही डॉन के पास से पैसे मांगने लगती है। डॉन उसे समझाता है और फिर उसे वो चीज पीने को देता है तो दस्ती उसे आराम से पीने लगती है। थोड़ी देर बाद दस्ती पर उस चीज का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद मोना वहाँ आती है और वो दोनों दस्ती को कार में डालकर घर ले आते हैं। तभी दिखता है कि दस्ती जिंदा होती है तो ये देखकर मोना खुश होती है और वो डॉन से एक हथौड़ा लाने को बोलती है तो डॉन हथौड़ा लेके आता है। फिर मोना उस हथौड़े की मदद से दस्ती को मार डालती है और भयानक स्माइल करती है। उसे ऐसे देखकर डॉन डर जाता है और उल्टी करने लगता है। उसके बाद हमें दस्ती का बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त दिखाई देता है जो दस्ती और पैसों का वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद मोना दस्ती की बॉडी को लेटा देती है और एक हथियार से दस्ती की बॉडी को काटने लगती है। वही डॉन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ एक किलर बन गई है। फिर अगले दिन जब स्टोर का मैनेजर स्टोर ओपन कर रहा था तभी दस्ती का बॉयफ्रेंड उसको मारने लगता है। फिर जब डॉन स्टोर में आता है तब वो देखता है कि स्टोर पर पुलिस आई होती है और मैनेजर पुलिस को कंप्लेंट कर रहा होता है। फिर दस्ती का बॉयफ्रेंड एक दिन डॉन के घर आता है और डॉन के बेटे के हाथ में एक पर्चा देकर चला जाता है। उस पर्चे में डॉन की वाइफ की तस्वीर होती है और साथ में एड्रेस होता है जहाँ वो डॉन से मिलना चाहता होता है। फिर डॉन दस्ती के बॉयफ्रेंड को मिलने जाता है। दस्ती का बॉयफ्रेंड डॉन से पूछता है दस्ती कहाँ है, तो डॉन बोलता है कि दस्ती कल पैसे लेकर चली गई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसके बाद डॉन बाहर आता है और उसकी वाइफ को सारी बात बता देता है। इसके बाद उसकी वाइफ उसको शांत रहने को बोलती है। फिर वो दोनों रात को दस्ती के बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं और मोना घर में अंदर जाती है और डॉन वही कार में रुकता है। मोना को घर के अंदर दस्ती के बॉयफ्रेंड का दोस्त मिलता है तो वो उसे मार डालती है और बाहर आ जाती है। मोना का चेहरा खून से भरा हुआ होता है और वो बाहर आते ही पुलिस को कॉल करती है और दूसरी तरफ वो आदमी दस्ती के बीएफ को कॉल करके बुलाता है और फिर दस्ती का बीएफ आ जाता है। दस्ती का बीएफ जब फ्रिज खोलता है तो उसे उसके अंदर दस्ती की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं जो मोना ने फ्रिज में रखे होते हैं। वो कुछ समझ पाता उससे पहले तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। दस्ती का बॉयफ्रेंड वहाँ से बच के भागने लगता है। एक दिन डॉन के घर पर पार्टी होती है तो वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी मोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ अजीब बर्ताव करने लगती है।
डॉन ये देखकर डर जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा ही रहा तो इसकी असर मेरे बच्चों पर भी होगी। तो वो दिमाग लगाता है और किचन में जाकर लाइट और सिलेंडर के साथ छेड़खानी करता है और फिर बाहर आकर मोना से पानी लाने को बोलता है। मोना जैसे किचन में जाती है कि तभी किचन में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और मोना का काम तमाम हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।